तभी पुलिस के गुंडे यहाँ आए, सोनम सर को घसीट कर गाली गलौज करके लेकर गए। मैं जंतर मंतर आ रहा था, पुलिस वालों ने मुझे भी मारपीट की, मुझे भी सड़कों पर घसीटा और गेट बंद करके मुझे अंदर रखा और कहता है तू जंतर मंतर कैसा जाता है हम देखते हैं। मैं आज से अपना इंडेफिनाइट हंगर स्ट्राइक शुरू करने जा रहा हूँ। दिल्ली के सभी लोगों से मेरी अपील है, देश भर के सभी लोगों से मेरी अपील है, अब ये आंदोलन आपको आगे बढ़ाना है, आप लोगों को इसकी ताकत बनना है। तो मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ, सभी के सभी लोग जंतर मंतर आइए, यहाँ से हमारा आंदोलन जारी रहेगा और जो हमारा 20 जुलाई का मार्च है वो हम करके रहेंगे। आज देश की राजधानी दिल्ली का जंतर मंतर एक बार फिर सुलग उठा है। पिछले 21 दिनों से जो भूख हड़ताल बेहद शांत तरीके से चल रही थी, आज शनिवार की सुबह अचानक वो एक बड़े तनाव में बदल गई। एक तरफ लद्दाख की आवाज बुलंद करने वाले क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक है, जिन्हें आज दिल्ली पुलिस जबरन मंच से उठाकर अस्पताल ले गई, और दूसरी तरफ है कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके, जिन्होंने वांगचुक के हटते ही खुद को इस आंदोलन की आग में झोंक दिया है। एक ऐसा शख्स जिसे माइग्रेन की बीमारी है, जो कभी भूखा नहीं रह पाता था, आज उसने इस आंदोलन की खातिर आमरण अनशन का ऐलान कर दिया है। कहानी की शुरुआत होती है आज यानी शनिवार 18 जुलाई 2026 की सुबह से। बीते 28 जून से पिछले 21 दिनों से सोनम वांगचुक कई छात्र संगठनों के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर डटे हुए थे। सब कुछ शांतिपूर्ण था, लेकिन आज सुबह अचानक दिल्ली पुलिस के जवान एक्शन में आए। चश्मदीद और प्रदर्शनकारियों के मुताबिक पुलिसकर्मी अचानक स्टेज की तरफ दौड़े, मंच पर चढ़े और सोनम वांगचुक को वहां से उठाकर ले गए। पुलिस का कहना है कि ये सब हाई कोर्ट के आदेश और डॉक्टरों की सलाह पर किया गया है, क्योंकि 21 दिनों से भूखे वांगचुक की सेहत लगातार गिर रही थी। उन्हें तुरंत सफदरजंग अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। लेकिन जैसे ही सोनम वांगचुक को वहां से हटाया गया, जंतर मंतर पर मानो बारूद में चिंगारी लग गई। प्रदर्शनकारियों में भारी नाराजगी फैल गई। गुस्सा इतना था कि मंच के सामने सुरक्षा के लिए लगाई गई लोहे की ग्रिल तक टूट गई। देखते ही देखते जंतर मंतर पर लोगों का हुजूम उमड़ने लगा। लोग हाथों में तिरंगा झंडा लेकर पहुंचने लगे। आईसा जैसे कई छात्र संगठन सरकार और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से जगह खाली करने की अपील की है, लेकिन आंदोलनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। इस पूरे ड्रामे के बीच एंट्री होती है कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके की। इस कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। कुछ दिन पहले ही सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल शुरू की थी, तब अभिजीत दीपके ने खुद मीडिया से बातचीत में कहा था कि वो अनशन पर नहीं बैठ सकते। उन्होंने वजह बताई थी कि उन्हें माइग्रेन की गंभीर बीमारी है और वो भूखे नहीं रह पाते। लेकिन आज जब उन्होंने देखा कि सोनम वांगचुक को हटा दिया गया है, तो उन्होंने अपनी बीमारी की परवाह न करते हुए जंतर मंतर के मंच से एक बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा, अब मैं अनशन शुरू कर रहा हूं। अभिजीत दीपके ने भूख हड़ताल पर बैठते ही देशवासियों के नाम एक बड़ी अपील जारी की है। उन्होंने कहा है कि सरकार और पुलिस को ये गलतफहमी है कि सोनम सर को अस्पताल भेजकर वो इस आंदोलन को खत्म कर देंगे। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा, ये आंदोलन खत्म नहीं होगा, मेरा ये आमरण अनशन अनिश्चितकालीन है, यानी इसकी कोई समय सीमा नहीं। इसके साथ ही उन्होंने देश के कोने कोने में बैठे लोगों से अपील की है कि वो अपने अपने शहरों और गांवों में शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन करें। उन्होंने एक और बड़ी तारीख का ऐलान किया है, 20 जुलाई 2026। दीपके ने कहा है कि 20 जुलाई को प्रस्तावित संसद मार्च हर हाल में होकर रहेगा और उनका अनशन तब भी जारी रहेगा। तो स्थिति अब बेहद संवेदनशील हो चुकी है। नई दिल्ली के डीएसपी सचिन शर्मा का कहना है कि सोनम वांगचुक को सिर्फ इलाज के लिए ले जाया गया है और कार्रवाई पूरी तरह सुरक्षित थी। लेकिन जंतर मंतर की जमीन पर इस वक्त गुस्सा और संकल्प दोनों चरम पर है। अब सवाल ये उठता है कि सोनम वांगचुक को अस्पताल भेजने से सरकार ने आंदोलन की तपिश को कम कर दिया है, या फिर अभिजीत दीपके के इस नए अनशन ने आंदोलन में कैसी आग लगा दी है जिसे बुझाना प्रशासन के लिए और भी मुश्किल होने वाला है। क्या 20 जुलाई को संसद मार्च दिल्ली में कोई नया मोड़ लेकर आएगा? इस आंदोलन की हर पल की विश्वसनीय रिपोर्ट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.